वेलकम बैक टू दिस चैनल लर्न एट इज़ दिव्यांका सिन्हा। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 एनसीईआरटी बुक का बी हाइव का 4th चैप्टर का पार्ट 2। तो चैप्टर का नाम है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। इससे पहले वाला पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं अपने पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर विज़िट करके उसको देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर्स पार्ट 2। तो आज हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं। आइंस्टाइन न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसाइडेड विथ हिज राइज टू वर्ल्ड फेम। अब जो आइंस्टाइन का जो पर्सनल चैप्टर चल रहा था उसके कारण जो लड़ाई झगड़े चल रहे थे ना उनकी फैमिली में, उसके और उसकी वाइफ के बीच में, उसके कारण ही उसको राइज मिली उसके वर्ल्ड फेम के ऊपर। इन 1915, अब 1915 में क्या हुआ देखते हैं। ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उन्होंने पब्लिश की अपनी जनरल थ्योरी किसके ऊपर? रिलेटिविटी के ऊपर। विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसके कारण हमें एक नए टाइप का कॉन्सेप्ट मिला ग्रेविटी के ऊपर। एन इक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूव दैट इट वॉज एक्यूरेट। तो अब जब एक इक्लिप्स आया सन पे 1919 में, तो उसके बाद ही हमें प्रूफ भी मिल गया कि ये जो थ्योरी थी रिलेटिविटी के ऊपर या फिर ग्रेविटी के इंटरप्रिटेशन के ऊपर, वो एक्यूरेट थे, एकदम करेक्ट थी। Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field। तो उन्होंने एडवांस में भी कैलकुलेट कर रखा था कि जो सन की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो लाइट जो फिक्स स्टार से आ रही है उसको कैसे डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। अब न्यूज़पेपर ने उसके वर्क को क्या प्रोक्लेम किया, क्या बताया? A scientific revolution. Okay. Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921. He was assured with honors and invitation from all over the world and lauded by the press. अब आइंस्टाइन को ना नोबल प्राइज़ भी मिल गया फिज़िक्स के लिए 1921 में। आपको पता है उन्हें मिल चुका है नोबल प्राइज़, सबको पता होगा। तो कब मिला उन्हें? 1921 में। ओके। और उनको बहुत सारी ऑनर्स मिली, बहुत सारी इज़्ज़त मिली, इनविटेशंस मिले पूरी दुनिया से। सब ने उनकी तरफ ऑनर दिखाया, इनविटेशन दिए, हर जगह उन्हें बुलाया गया और प्रेस में भी उनकी सारी चीज़ें लॉर्ड की गई, भरी गई। When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein immigrated to the United States। अब जब नाज़ी पार्टी, आपको पता है जर्मन में नाज़ी पार्टी थी, आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। जब नाज़ी पार्टी जो है जर्मन की वो 1933 में जब पावर में आई, तो आइंस्टाइन जो है वो वहाँ से कहाँ चले गए? जर्मन से वो यूनाइटेड स्टेट्स चले गए। 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar। अब 5 साल बाद जब ये डिस्कवरी हुई इधर न्यूक्लियर फिजन की बर्लिन में, तो जो अमेरिकन फिजिसिस्ट थे वो एक अप्रोर में थे, बहुत ही अपसेट थे। क्यों थे देखते हैं। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फैसिज्म जस्ट एज आइंस्टाइन हैड। बहुत सारे लोग वहाँ से फैसिज्म से, भाईचारे से निकल के आके जैसे कि आइंस्टाइन आए थे, ठीक है। एंड नाउ दे वेर अफ्रेड दैट नाजी कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम। तो अब वो डरते हैं कि जो नाजी पार्टी है ना वो एक एटॉमिक बम को बना के उसको बिल्ड करके किसी जगह पे यूज़ कर सकती है। तो ऐसा हुआ भी है। एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग, आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ऑन 2 अगस्त 1939। अब अपने कलीग के अर्जिंग के कारण, जब उनके कलीग ने उनको बहुत ज़्यादा कहा, प्रेशराइज़ किया, तब आइंस्टाइन ने एक लेटर लिख दिया, किसको? अमेरिकन प्रेसिडेंट को लिख दिया, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट उस वक्त थी। और ये लेटर उन्होंने कब लिखा? 2 अगस्त 1939। इन विच ही वार्न, उन्होंने उसमें वार्निंग दी। क्या वार्निंग दी? अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पार्ट टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी। तो इस टाइप का कोई भी एक सिंगल बॉम्ब अगर किसी भी पोर्ट पे छोड़ दिया गया, एक्सप्लोड कर दिया गया, तो उसी पोर्ट को नहीं, उसके आसपास के इलाकों को भी ये बहुत अच्छी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ऐसा ना करें। His word did not fail to have an effect। और उसके जो ये वर्ड्स थे ये एक इफेक्ट लाने से फेल नहीं हुए। द अमेरिकन्स डेवलप द एटॉमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन। अब जो अमेरिकन्स हैं उन्होंने डेवलप कर दिया ये एटॉमिक बॉम्ब अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट में।
and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. तो उन्होंने ऐसा ही एटॉमिक बॉम्ब बना लिया और उसको ड्रॉप कहाँ कर दिया, जापानीज सिटी में, हिरोशिमा और नागासाकी पे। आपको पता होगा वर्ल्ड वॉर 1 या फिर 2 के बीच में, आप मुझे बताओ कब हुआ था ये? 2 अगस्त 1945 में हुआ। अब आप मुझे बताओ कि वर्ल्ड वॉर 1 में ये हुआ या फिर वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ, क्योंकि आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि कब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ तो कब ख़त्म हुआ, कब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ और कब ख़त्म हुआ। तो चलिए, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, ये वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 तो 1918 में ख़त्म हो गया था। आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। अब आइंस्टाइन को बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि उन्हें बताया भी था, वार्निंग भी दी थी, फिर भी उन्होंने यही काम किया। वो बहुत ही ज़्यादा हिल गए इस डिस्ट्रक्शन से। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मैसेज टू द यूनाइटेड नेशंस, और इस बार भी उन्होंने एक लेटर लिखा जो कि बड़ा था लेकिन ऑफिशियल भी था, यूनाइटेड नेशंस की तरफ लिखा। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, और उसमें उन्होंने क्या कहा कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट की फॉर्मेशन करनी चाहिए। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। जैसे कि उन्होंने रूजवेल्ट को जो ये लेटर भेजा था उस पर एक इम्पैक्ट भी पड़ा, इस लेटर का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। बट ओवर द नेक्स्ट डेकेड आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स, एगिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्ड बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। उसके बाद वो पॉलिटिक्स में चले गए। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. और जब उनकी डेथ हो गई फाइनली 1955 पे, जब वो 76 ईयर्स के थे, तो उनको एक विजनरी और वर्ल्ड सिटीज़न के रूप में बहुत ज़्यादा सम्मानित किया गया, ना कि एक साइंटिफिक जीनियस के रूप में। लेकिन फिर भी आज भी हम उन्हें एक साइंटिफिक जीनियस ही सोचते हैं, हम उन्हें जीनियस सिर्फ सोचते हैं, नॉट साइंटिफिक जीनियस। आपसे जब भी कभी भी नाम पूछा जाए कि जीनियस, तो आपके मुंह पर डायरेक्ट नाम आएगा अल्बर्ट आइंस्टाइन का, कि वो एक जीनियस थे। तो यहाँ पे हमने उनकी बायोग्राफ़ी पढ़ ली है। बायोग्राफ़ी मीन्स उनकी बर्थ से लेके डेथ तक की जितनी भी स्टोरी थी, इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे, ये सब हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर आज का हो जाता है ख़त्म। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।